शहबाज घबरा गए। इमरान खान मुखालफिन को मलियामेट करना चाहते हैं। हामिद मीर का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम दुआ के लिए हाथ उठा लें। इसमें लिखते हैं कि इमरान खान का ख्याल है कि 2 सूबों की असम्बली तहलील होने के बाद शहबाज शरीफ पर पूरे मुल्क में इंतखाबात का दबाव बढ़ेगा और इस दबाव को मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने कौमी असम्बली में वापसी जाने का इशारा दे दिया। इस इशारे से शहबाज शरीफ घबरा गए। उन्हें खदशा हुआ कि कहीं कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ना लेना पड़ जाए, तो उन्होंने स्पीकर के जरिए तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे कबूल करवा दिए। उसूली तौर पर स्पीकर को तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल कर लेने चाहिए, लेकिन स्पीकर साहब ने यह फैसला कानून के तहत नहीं बल्कि सियासी मसलहतों को सामने रखकर किया है। हमारा ख्याल था कि स्पीकर साहब तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी का खैर मकदम करेंगे, लेकिन उन्हें तहरीक इंसाफ की नीयत में फतूर नजर आया तो उन्होंने भी फतूर से भरपूर सरप्राइज दे दिया। एक दूसरे को सरप्राइज देने के शौकीन सियासी कायदीन दरअसल अपनी अपनी अना की तस्कीन का सामान कर रहे हैं। पिछले 1 साल से पाकिस्तान में जो सियासी तमाशा लगा हुआ है, इस तमाशे ने अहम सियासी जमातों की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसका सबूत कराची के बल्दियाती इंतखाबात में नौजवानों की अदम दिलचस्पी है। कराची में टर्न आउट बहुत कम था और कई सहाफ़ी साथियों ने मुशाहिदा किया कि नौजवानों ने इस इलेक्शन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। इससे पहले इमरान खान ने भी इस गलत फहमी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी कि वो नौजवानों में बड़े मकबूल हैं। 26 नवंबर को वो रावलपिंडी पहुंचे तो लॉन्ग मार्च के शुरा की कम तादाद देखकर उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत पर यलगार का इरादा मुलतवी कर दिया और 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर अमल दरामद में उन्होंने कई हफ्ते लगा दिए और मुल्क सियासी बेयकीनी का शिकार रहा। सियासी हंगामा राई और अफरा तफरी के बाइस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में इम्तिहानात बार बार मुलतवी हुए, जिसकी वजह से तलबा और तालबात का कीमती वक्त भी ज़ाया हुआ। रही सही कसर महंगाई ने निकाल दी। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने का प्लान किसी के पास नहीं। इमरान खान ने 3.5 साल में 4 और शहबाज शरीफ ने 9 महीने में 2 वज़राए खजाना आजमाए। सब नाकामी की दास्तान के किरदार निकले। खान साहब जल्द अज जल्द इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। वो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करके मईशत संवारना नहीं चाहते बल्कि अपने मुखालफिन को मलियामेट करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत कबल अज वक्त इंतखाबात से ऐसे भाग रही है जैसे चूहा बिल्ली को देख कर भागता है। सिर्फ 9 महीने में शेर का चूहा बनना पाकिस्तानी सियासत का अनोखा वाकया है। इमरान खान का बगैर किसी माकूल वजह के 2 असम्बलियां तहलील करना और शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से 35 इस्तीफे कबूल करना इस तल्ख हकीकत की गमाजी करता है कि हमारे अहले इख्तियार और इख्तियार को आम आदमी के मसाइल की ना तो परवाह है और ना ही इदराक है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में अखलाकी कदरों को पामाल किया जा रहा है। अखलाकी कदरों की पामाली के कुछ शर्मनाक नमूने आइंदा चंद दिनों में आपके हवास पर बम बनकर गिरने वाले हैं। आने वाले दिनों में सियासी लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाएगी कि इस लड़ाई के 2 फरीकों में से सिर्फ वो बचेगा जो दूसरे को मार गिराएगा। ये सियासत नहीं, कबायली दुश्मनी बन चुकी है और किसी साहिब दिल ने अरशद शरीफ के कत्ल की मंसूबाबंदी करने वालों को बेनकाब कर दिया तो कुछ लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।